हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मौलिक अधिकार। जैसे कि हम अब से पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, अनुसूचियाँ भी पढ़ चुके हैं, भाग भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और भाग, अनुसूचियाँ, भाग और हमारे महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन, मतलब कि किस किस तरीके से प्रस्तावना आई थी, तो उद्देशिका भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और संविधान जो इसके अनुच्छेद हैं वो हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आज की वीडियो मैं इंट्रो में निकालने वाला हूँ। भाग तीन क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 दिया गया है, ठीक है। 12 से 35 तक भाग 3 दिया गया है। इसे ग्रहण और प्रेरणा की गई अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार का देश इंग्लैंड है। मौलिक अधिकारों का जो देश कहलाता है वो इंग्लैंड है। और मूल अधिकारों की जो प्रवृत्ति है ये याद योग्य है। ये कौन से योग्य है? याद योग्य है। और संविधान सभा में 38 दिन तक चर्चा चली। किस में चली? ये वाद योग्य है। मूल अधिकार जो है ये वाद योग्य हैं। याद नहीं, वाद कर लेना, इसे वाद व्यय है ये, ठीक है। और जो हमारा संविधान है, मूल अधिकार, संविधान में कितनी 38 दिनों तक चर्चा चली? संविधान के लिए कितने दिनों तक चर्चा चली? 38 दिनों तक चली। मूल अधिकारों के नाम कितने? नाम और उपनाम कौन कौन से हैं? संविधान की आत्मा और संविधान का मेग्ना कार्टा भी इन्हीं कहा जाता है। संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा मूल अधिकारों को कहा जाता है। संविधान का मेग्ना कार्टा भी मूल अधिकारों को कहा जाता है। मूल अधिकारों की संख्या 7, मूल संविधान में 7 थी। मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकार कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में कितनी है? 6 है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में क्या करी गई थी? इनको मान्यता दी गई थी। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो 19 के एफ और 31 में था। अब किस में पहुंच गया है? 300 के ए में पहुंच गया है। ये संपत्ति का कानून का अधिकार बन गया है। किसका? संपत्ति कानून का अधिकार बन गया है। भाग 1 पार्ट 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। राइट्स ऑफ बिल्स, बिल ऑफ राइट्स, अधिकार पत्र बोला जाता है इसको। मूल अधिकार का विचार कहाँ से है? ब्रिटेन से है। और मानवाधिकार के लिए है 1215 मेग्ना कार्टा, यानी कि किंग जोंग के द्वारा। मूल अधिकार केवल लिखित संविधान वाले देश का है, केवल लिखित संविधान वाले देशों में है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है, यानी कि जस्टिबल नेचर का है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का है। मूल अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता है, ठीक है। मौलिक अधिकार की निलंबित हो सकते हैं, ये आपातकाल के समय ही निलंबित हो सकते हैं। मौलिक अधिकार अस्थायी हैं। मौलिक अधिकार कैसे हैं? अस्थायी हैं। और इनमें संशोधन किया जा सकता है। इनमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। आई बात समझ में? उसके बाद मौलिक अधिकार संसद प्रतिबिंब लगा सकती है, यानी कि मौलिक अधिकारों पर संसद क्या लगा सकती है? प्रतिबिंब लगा सकती है। बात सही है। मौलिक अधिकारों पर संसद क्या लगा सकती है? प्रतिबिंब लगा सकती है। अनुच्छेद 33, 34 और 35 के लिए ये क्या है? इसमें संसद प्रतिबिंब लगा सकती है। कौन कौन से में? 33, 34 और 35 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच क्या कहलाता है? आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहलाता है। मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कौन सा आर्टिकल कहलाता है? मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच आर्टिकल 13 कहलाता है। मौलिक अधिकार बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? 19, आर्टिकल 19 है। मौलिक अधिकारों का बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 है। संविधान का हृदय आत्मा किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और ये किसने कहा? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। पहली बार भाग मांग की कौन सी उसमें हुई? 1895 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज बिल में इसकी मांग की गई थी 1895 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट दी गई। 1928 में क्या दी गई? नेहरू रिपोर्ट दी गई। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष सरदार पटेल बने। 1931 में क्या हुआ? कराची अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो गांधी जी के द्वारा हुआ, गांधी जी द्वारा हुआ। 1931 में क्या हुआ? सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ गांधी जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को किस किस हिस्सों में कैसे कैसे बांटा गया? देखो, मौलिक अधिकार को केवल भारतीयों के लिए जो है वो 15, 16, 19 और 29 और 23 है, जो केवल भारतीयों के लिए है। और जो विदेशियों के लिए भी है 14, 20, 21, 21 का ए, और 24, 25 और 28, ये क्या है? विदेशियों के लिए भी हैं, ठीक है। केवल भारतीयों के लिए हैं 15, 16, 19, 29 और 23, ये किसके लिए हैं? केवल भारतीयों के लिए हैं। आई बात समझ में? उसके बाद मौलिक अधिकार, मूल अधिकार।
मौलिक अधिकारों को और किस तरीके से जाना जाता है। देखो मौलिक अधिकारों को जैसे कि समानता का अधिकार किसने कितने से कितने तक है, इसमें समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है। और संपत्ति का अधिकार 31 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, वो कौन सा आर्टिकल पहुंच गया, 300 के ए में पहुंच गया है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 31 अगस्त 1900 भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद अब वर्तमान में क्या क्या है। ठीक है, अब 6 हैं, पहले 7 थे, 7 के बारे में बता दिया गया है और 7 में संशोधन करके 1 हटा दिया गया है। तो अब कितने हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 15 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आज बेसिक स्ट्रक्चर था। और इस वाले वीडियो को जरूर करना। वीडियो बहुत छोटी सी बनाई है मैंने आज, मात्र 6 से 7 मिनट की बनेगी। ठीक है, 6-7 मिनट की वीडियो बनेगी, पर ये एफोर्डेबल होगी क्योंकि हम कल क्या करेंगे, इसके भाग कंप्लीट कर लेंगे, सब चीज़ तैयार है। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, तो वो वीडियो थोड़ी कल लंबी होने वाली है, इस वजह से हम वो वाली वीडियो कल करेंगे। ठीक है, आप सभी को राम राम। और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए।